हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ के बारे में। प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ कौन कौन सा है एंड इस पे किनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है, इस पे डिस्कस करेंगे। नगरीकरण मानव इतिहास की एक प्राचीन प्रक्रिया रही है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में किए गए आधुनिक अन्वेषणों के आधार पर भारत में नगरों की उत्पत्ति करीब 5,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रो, लोथल, कालीबंगा। ये सभी नगरों की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता की देन मानी जाती थी। इस सभ्यता का प्रसार इन सभी नगरों तक हुआ था। इन प्रागैतिहासिक नगरों का अनुकरण प्राचीन भारतीय नगर जैसे गया, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, पाटलिपुत्र, राजगीर आदि में भी किया गया है। इन प्राचीन नगरों की उत्पत्ति धार्मिक या धार्मिक प्रशासनिक शहर के रूप में किया गया था। ये नगर अपने संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए थे और अनेक विशिष्ट धार्मिक अवसरों पर संपूर्ण भारत से जुड़े जाते थे। इन प्राचीन नगरों की उत्पत्ति रॉबर्ट रेडफील्ड के शब्दों में नियत विकासीय रही थी। सभ्यता के नगरीकरण में नियत विकसित नगर भारतीय सभ्यता में प्राथमिक नगरीकरण यानी प्री अर्बनाइजेशन की अवस्था दर्शाते हैं, ऐसा रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। मुगल काल में विशेषकर अकबर, शेरशाह के शासन काल में अनेक शहरों की उत्पत्ति हुई थी, जैसे आगरा, दिल्ली, जोधपुर, फिरोजपुर, दौलताबाद, फतेहपुर सिकरी। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़, जिसे हम सेकेंडरी अर्बनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। जब भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई तब विकसित शिल्प विज्ञान, वैज्ञानिक विज्ञान, व्यापार संबंधी प्रेरणा आदि के कारण भारत में नगरीकरण की दिशा में विशेष झुकाव हुआ। नगरीकरण इस अवस्था में खनिज संपदा का शोषण, खनिज आधारित लगाने में विदेशी पूंजी लगाई गई और मशीन को चलाने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ लाए गए। इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल में औद्योगिक, वाणिज्यिक, यातायात और प्रशासनिक केंद्र जगह जगह पर खोले गए। नदी किनारे स्थित परंपरागत शहरों के अलावा जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात थी और तीव्र गति से जारी है। इस प्रकार उद्योग द्वारा नगर की स्थापना भारतीय सभ्यता में द्वितीयक नगरीकरण यानी सेकेंडरी अर्बनाइजेशन की अवस्था दर्शाती है। शिकागो संप्रदाय के सामाजिक मानव शास्त्रीय प्रभाव के अधीन शहरों की सांस्कृतिक भूमिका के अध्ययन का प्रयास किया गया। साथ ही साथ भारतीय सभ्यता के विकास में अनेक योगदानों की चर्चा की गई। इस प्रकार भारतीय सभ्यता को परंपरागत शहर, नगरीय शहर, औद्योगिक शहर के आधार पर समझने के लिए मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास किया गया। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने सिटीज़ के ऊपर, शहरों के ऊपर, नगरों के ऊपर अपना अपना स्टडी किया, रिसर्च किया। नगर अध्ययन के संदर्भ में लोक नगरीय, सातत्य और साधारण परंपरा और महान परंपरा की अवधारणा का सत्यापन किया गया, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड का दिया हुआ कंसेप्ट था। नगरीकरण और औद्योगिकरण प्रक्रियाओं का उल्लेख भी किया गया। मिल्टन सिंगर ने मद्रास शहर में स्टडी किया, मेरिट ने वायनगर में स्टडी किया, उराव ने जमशेदपुर शहर का अध्ययन किया। इन सभी अध्ययनों में शहर की सांस्कृतिक भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इनके बॉस की बात करें तो उन्होंने कोलकाता में स्टडी किया था, कोलकाता के ऊपर 1958 में किया था। मजुमदार ने कानपुर में किया था और मिल्टन ने मद्रास में, मार्टिन ने जमशेदपुर में 1961 में, मुखर्जी ने गया में 1961 में और रांची शहर में स्टडी किया था। इन लोगों के अलावा एलवी विद्यार्थी ने भी रिसर्च किया था। वो एक गया शहर अपने टॉपिक में लिए थे, 1961 में किया था। इसके ऊपर इन्होंने बुक लिखा है द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। इस बुक में उन्होंने परंपरागत शहर गया की प्रस्तुति को दर्शाया है। विद्यार्थी ने साधारण और महान परंपरा, लोक और नगरीय समाज समुदायों के बीच 3 अंतर संबंधों के बीच में दर्शाने का प्रयास किया था।
परंपरागत गया शहर हिंदू सभ्यता की एक विस्तार प्रस्तुत करता है। इसी पर अनेक मानवशास्त्रियों ने विद्यार्थी के निर्देशन में काशी, देवघर, पुरी, जनकपुर, द्वारिका, प्रयाग आदि प्राचीन शहरों की आर्थिक संकुल का अध्ययन प्रस्तुत किया है। अपनी शोध हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रांची 1964 एंड अपनी नेक्स्ट बुक कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन इन रांची 1969 में विद्यार्थी ने नगर की उत्पत्ति और आकार विकास का विवरण प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन के माध्यम से उन्होंने लोक और नगरों में रह रही जनजातियों के अंतर संबंध को दर्शाने का उन्होंने इसमें प्रयास किया। उनके अनुसार रांची को जनजातीय शहर बताया गया है और जनजातीय संस्कृति परिवर्तन का भी केंद्र माना है। उन्होंने सफलतापूर्वक रांची शहर के ऐतिहासिक, भौगोलिक, जन सांख्यिकी, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है अपनी बुक में। औद्योगिक नगरीकरण की महत्व को स्वीकार करते हुए छोटा नागपुर की औद्योगिक जटिलता का अध्ययन कर औद्योगिक मानवशास्त्र में उन्होंने अनमोल योगदान दिया। एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है एलवी विद्यार्थी का। इसके अलावा उनकी एक और बुक थी अप्लाइड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जो कि 1970 में उनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। रांची के हटिया औद्योगिक क्षेत्र की जटिलता से रिलेटेड था ये। इसमें उन्होंने उसे इसमें रिप्रेजेंट किया है कि कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें उन्होंने उद्योग की स्थापना के कारण अविकसित होने वाली सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए एक नमूना प्रस्तुत किया है। इस औद्योगिक शहर के अध्ययन में औद्योगिकरण की अनेक अवस्थाओं को, जैसे आरंभिक है, रचनात्मक है, उत्पादन है, विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। औद्योगिकरण की अवस्था में उस क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को उजाड़ा गया और उन्हें पुनर्विकसित करने का प्रयास किया गया। तो ये बुक में आपको ये सारे डिटेल्स मिलती है। रचनात्मक काल में उद्योग की स्थापना की गई, शहर का निर्माण किया गया, संचार विकसित किया गया। उत्पादक अवस्था उद्योग के अध्ययन से उत्पादन आरंभ हुआ। विकसित अवस्था में उत्पादित वस्तुओं का आयात और पुनः नगरीय शहरों की जो शैली है उसका विकास हुआ। एलवी विद्यार्थी के अनुसार विकास की दूसरी अवस्था में उन्होंने इसमें बताया कि 3 टाइप्स पाए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिक संकुल का मूल क्षेत्र, नेक्स्ट है सीमा प्रांत, नेक्स्ट है औद्योगिक संकुल का किनारा। जो फर्स्ट है मूल क्षेत्र, तो इसमें आएंगे उद्योग, शहर, रेलवे स्टेशन, डैम, ऑफिस, भवन, जो आर्ट, ये सारी चीज़ें उजड़े हुए गांव और हटिया गांव को शामिल किया गया है। और औद्योगिक मूल से 10 मील की तेजिया तक आने वाली 150 गाँव का शामिल किया है उन्होंने। इस सीमांत औद्योगिक संकुल के अंतर्गत आने वाले 5 गाँवों का चुनाव गहन अध्ययन के लिए किया गया था। इन गाँवों पर नगरीकरण की क्रमिक अवस्था के प्रभाव को दिखाया गया और जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक रीति रिवाजों की पूर्व औद्योगिक और औद्योगिक काल के बीच तुलनात्मक बदलाव को दर्शाने का प्रयास किया गया इस बुक में। एंड थर्ड जो उन्होंने टाइप्स बताया वो औद्योगिक मूल से 20 मील की तेजिया तक स्थित करीब 200 गाँव को शामिल करता है। इसका संबंध औद्योगिक संकुल के किनारे से है। इस क्षेत्र पर औद्योगिक मूल का कम प्रभाव देखने को मिलता है। एलवी विद्यार्थी की जो इम्पोर्टेंट बुक है भारतीय नगर, जो 1966 में पब्लिश हुई थी, ये गुजराती में अनुवाद एपी देसाई ने किया है। भारत के नगरीय केंद्रों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करती है। उन्होंने इन ऐतिहासिक नगरों का विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। उन्होंने इस पुस्तक में प्राचीन धार्मिक गया और अस्तित्व में आए औद्योगिक नगरीकरण रांची के अध्ययन के आधार पर नगरीय केंद्रों के सांस्कृतिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया था। यह जो उनका बुक है ये क्षेत्र अध्ययन और पुस्तकालय अध्ययन दोनों पर आधारित है और भारत में नगरीकरण का विवरण प्रस्तुत करती है। तो गाइस इस वीडियो में देखिए कि प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ कौन कौन से हैं, उस पर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किनका था, एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ में किनका किनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो हटिया, रांची, ये सब एरिया में एलपी विद्यार्थी का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा माना
जाता है। एंड इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिंदू गया। इसके अलावा और भी इसकी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो अर्बनाइजेशन के ऊपर, स्टडी के ऊपर उनका ये बुक पब्लिश हुआ है। फिर मिलते हैं इन्हीं वीडियो में इन्हीं टॉपिक के साथ। जय हिंद।